Good morning, student. BSc first year Hindi plus English medium. I welcome all the students in my class. हमारा पेपर चल रहा है जूलॉजी पेपर थर्ड. क्या नेम है इसका? परिवर्धन जैविकी या डेवलपमेंट बायोलॉजी. ठीक है, इसके हमने बहुत सारे टॉपिक किए थे और लास्ट जो हमारा वीडियो था वो किससे रिलेटेड था? वो था हमारा एग मेम्ब्रेन या अंड झिल्लियाँ. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो एग मेम्ब्रेन्स होती हैं ये कहाँ होती हैं? जो ओवम है, यानी कि जो क्या बना है, मेल गैमेट ओवम. ओवम खुद भी क्या है, चाहे हम एग की बात करें, चाहे ओवम बोल रहे हैं उसको या oocyte कह रहे हैं उसको, ओवरऑल वो क्या है, एक फीमेल गैमेट है. तो उस फीमेल गैमेट के ऊपर क्या पाया जा रहा है? एक एनवलप पाया जाता है या हम कह सकते हैं एक आवरण पाया जाता है. ठीक है, ये हमने बात करी थी. जो एग है, एग खुद भी एक सेल है, तो हर सेल के ऊपर आउटसाइडली क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवलप होगा. कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर किसी सेल के ऊपर जो एनवलप होता है वो किसका होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंगली जो एनवलप पाया जाता है या जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन. ठीक है, तो एग मेम्ब्रेन किसके? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइडली फर्स्ट जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्ली कहते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उन डिफरेंट एनिमल्स में इसका नेमिंग भी क्या होता है? अलग अलग होता है. तो कुछ एनिमल में हम इसको वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे हमने देखा था ट्यूनिकेट्स हुए. कुछ फिशेस, कार्टिलेजेस जो फिश होती हैं उनमें इसको क्या बोलते हैं? वेटेलाइन मेम्ब्रेन. कुछ एनिमल में इसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, कुछ में से जोना रेडिएटा कहते हैं और कुछ एनिमल में से कॉरियन कहते हैं. तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नेम से डिनोट होती है. फिर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के आउटसाइडली कौन सी प्रेजेंट होती है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन. सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बनती किनके द्वारा है? तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स बनती है फॉलिकल सेल्स के द्वारा. कि यानी कि जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, पुटक कोशिकाएं होती हैं, वो कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बनाती है. और ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के आउटसाइडली फॉर्म्ड होती है. ठीक है, प्राइमरी जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, इंसेक्ट में इसको हम बोलते हैं कॉरियन. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंसेक्ट में इसको क्या कहते हैं? कॉरियन कहते हैं. इंसेक्ट में जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है उसको कॉरियन बोलते हैं. और इस कॉरियन पे क्या होता है? जैसे सपोज करो कि ये एग है, एग के आउटसाइडली क्या होता है? एग के आउटसाइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर इसके आउटसाइडली क्या होगी? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होगी. और इस प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के आउटसाइडली क्या होती है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होगी. तो इंसेक्ट में ये जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, इस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट्स होते हैं. और इन छोटे छोटे पोर्स को, यानी कि छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र उपस्थित होते हैं. और इन छिद्रों को क्या कहते हैं? माइक्रो पाइल. ठीक है, क्या कहते हैं इनको? माइक्रोपाइल कहते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ. फिर अगर हम बात करते हैं, फिर क्या कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? फिर होती है टर्शरी मेम्ब्रेन. टर्शरी मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने बात करी थी कि जो टर्शरी मेम्ब्रेन होती है ये किसके द्वारा है? या तो ओविडक्ट के द्वारा या अदर मैटरनल जो जेनिटल ऑर्गन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके द्वारा सिक्रेट की जाती है. ठीक है, अब इसके अलावा जब हम इनको बात कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स में हमने बात करी थी, ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये यानी कि जो टर्शरी मेम्ब्रेन होती है, कुछ में मेम्ब्रेनियस फॉर्म्ड में होती हैं. जैसे बॉनी फिशेज में ये मेम्ब्रेनियस जेली एनवलप के रूप में होगी. ठीक है, एम्फीबियन एनिमल्स में भी ये क्या होती है? ये जेली एनवलप के रूप में होती है, यानी कि म्यूकस फॉर्म्ड होती है.
क्या मतलब मेन क्या होगा इनका वर्क कि जब, क्योंकि जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं उनमें जो एग है आउटसाइड ऑफ बॉडी सिक्रेट किए जाते हैं, यानी कि जो बॉडी है उससे आउटसाइडली जल में सिक्रेट किए जाते हैं, वाटर में। तो उस समय ये म्यूसिलेज स्ट्रक्चर या जो सब्सटेंस होता है एग को किसी स्ट्रक्चर से फिक्स्ड होने में यानी कि चिपकने में हेल्प करता है। फिर कुछ एनिमल में ये एनवलप किसके रूप में है, शेल के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होगा, जैसे एविज में, रेप्टाइल्स में। ये जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन होती है वो किसके रूप में होती है, ये होती है शेल के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन तक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिख चुके थे, लास्ट लिखेंगे टर्शरी एग मेम्ब्रेन। हेडिंग डालेंगे टर्शरी एग मेम्ब्रेन। टर्शरी एग मेम्ब्रेन लिखिए, these membrane is secreted by these membrane secreted by oviduct and other accessory part of genital organs. Other accessory part of genital organs the tertiary membrane are formed outside around egg after fertilization in most cases. अब इसकी नेम क्या है, इन एम्फीबियन it's known as jellycoat। एम्फीबियन में इसको क्या बोलते हैं, जेलीकोट। एल्ब्यूमिन इन
इलेस्मोब्रेंकियाई फिशेस, इलेस्मोब्रेंकियाई या हम कह सकते हैं कार्टिलेजियस फिशेस। इलेस्मोब्रेंक्स में इसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमन, शेल इन रेप्टाइल्स एंड एव्स में इसे बोलते हैं शेल। किसका फॉर्मेशन होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नोट डाउन करो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे अंड झिल्लियां, लिखें अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर, एक मिनट, लिखेंगे अंडाणु के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अंडाणु के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है तथा अधिकांश जंतुओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर भी, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर भी सुरक्षात्मक झिल्लियों का आवरण, सुरक्षात्मक झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। सुरक्षात्मक झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिन्हें सहायक अंड झिल्लियां भी कहते हैं। सहायक अंड झिल्लियां भी कहते हैं। इन झिल्लियों को उत्पत्ति के आधार पर, इन झिल्लियों को उत्पत्ति के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे प्राथमिक अंड झिल्लियां। फर्स्ट कौन सी है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। लिखेंगे इसमें ये झिल्लियां अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। बाहर पाई जाती है। इन झिल्लियों का निर्माण अंडाणु के कोशिका द्रव्य द्वारा ही, अंडाणु के कोशिका द्रव्य के द्वारा ही किया जाता है।
द्वारा ही किया जाता है। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्राणी लिख लो या जंतुओं में ये झिल्लियां अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे फर्स्ट कौन सी है? जैसे बेटेलाइन, वेटेलाइन झिल्ली, जॉना रेडिएटा, जॉना पेल्यूसिडा, जैली आवरण। अब वेटेलाइन झिल्ली किस किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है ट्यूनिकेट्स में, ट्यूनिकेट्स हो गए, कुछ मछलियों में, कीटों में और कुछ एम्फीबियंस में। ठीक है, कुछ ट्यूनिकेट्स में, कुछ मछलियों में, कीटों में और कुछ एम्फीबियंस में। जोना रेडिएटा किसमें पाई जाती है? शार्क मछलियों में, शार्क मछलियों में हो गया, रेप्टीलिया में और कुछ एम्फीबियंस में भी। इसके अलावा जॉना पेल्यूसिडा किस में पाई जाती है? मैमेलिया वर्ग में। ठीक है, मैमल्स में जो होती हैं वो कौन सी मिलती हैं? जॉना पेल्यूसिडा, और जेली आवरण पाया जाता है इकाइनोडर्म्स में और कुछ अकशेरुक जीवों में। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द्वितीयक अंड झिल्लियां। द्वितीयक अंड झिल्लियां। देखो,
अंडाणु की प्राथमिक झिल्लियों के प्राथमिक झिल्ली के बाहर की ओर उपस्थित झिल्लियां द्वितीयक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। द्वितीयक अंड झिल्लियां कहलाती हैं, जिनका स्रवण पुटक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। पुटक कोशिका के द्वारा किया जाता है। इसी में आगे लिखेंगे, कुछ जीवों में यह झिल्ली कठोर काइटिन की बनी होती है। कठोर काइटिन की बनी होती है, जिसे कॉरियन कहते हैं। जैसे किस किस में पाई जाती है ये कॉरियन? इंसेक्ट में। किस किस में मिलती है? कीटों में, एसिडियंस एनिमल्स में। ठीक है, इसके अलावा साइक्लोस्टोम्स में। किसमें मिलती है? साइक्लोस्टोम्स में। नेक्स्ट लिखेंगे, तृतीयक अंड झिल्लियां। तृतीयक अंड झिल्लियां लिखो, वे झिल्लियां जिनका निर्माण अंडवाहिनी या अन्य किसी मात्रक सहायक जनन अंग द्वारा
किया जाता है, किया जाता है तृतीयक अंड झिल्ली, तृतीयक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। तृतीयक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। अधिकांश जीवों में, अधिकांश जीवों में, अधिकांश जीवों में ये झिल्लियां निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात अधिकांश जीवों में ये झिल्लियां निषेचन के पश्चात अंडे के चारों ओर, अंडे के चारों ओर निर्मित होती है, निर्मित होती है। जब अंडा अंडवाहिनियों में होकर गुजरता है, जब अंडा अंडवाहिनियों में होकर गुजरता है। जैसे अब देखो, जो अंडप्रजक अस्थिल मछलियां, अंडप्रजक अस्थिल मछलियों में ये जो कवच होता है इसको क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं इसको? एल्ब्यूमिन कहते हैं। कुछ में ये श्रृंगी आवरण के रूप में पाया जाता है। एम्फीबियन में इसको क्या कहते हैं? एम्फीबियन में इसको कहते हैं जेली आवरण। फिर इसके अलावा जो रेप्टाइल व पक्षी वर्ग, इसमें क्या कहलाता है? कठोर कवच यानी कि शेल। तो ये इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, एग मेम्ब्रेन या अंड झिल्लियां। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है।